हो गया, ठीक। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 की हिस्ट्री। और हिस्ट्री में आपके पहले पार्ट का ही नाम क्या है? कैसे, कब और कहाँ। कैसे, कब और कहाँ। हालांकि ये आपको पहला पार्ट पढ़ने से पहले हिस्ट्री के बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है कि भाई हिस्ट्री आई कहाँ से, हिस्ट्री का इतिहासकार है वो हिस्ट्री शब्द किसने दिया है, हिस्ट्री को खोजा किसने है। और ना आप क्या है हिस्ट्री पढ़ते हो, लेकिन आपको यही नहीं पता कि हिस्ट्री में है कहाँ, हिस्ट्री आई कहाँ से। इतिहास में, इतिहास के भी कितने भाग है, कितने कालखंड है, उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं। अब जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में अपने को नॉलेज होना पहले जरूरी है। जैसे अपन मकान बनाने तो पहले क्या करते हैं? नक्शा बनाते। नक्शा बनाने के बाद माल वाल मंगवाते हैं, अगर सीमेंट मंगवाया, बजरी मंगवाया, ऐसे मंगवाते हैं। तो अपने भी सेम कंडीशन, कोई डायरेक्ट तो मकान बनता नहीं, सेम कंडीशन। पहले अपन मसाला पूरी तरीके से तैयार करेंगे, पूरी तरीके से देखेंगे कि भाई हिस्ट्री आई कहाँ से है, उसको खोजा किसने है। आप जो अतीत पढ़ते हो वो कहाँ से आया है, अब हिस्ट्री का कौन से भाग का अतीत है, तो पूरा अपन पहले हिस्ट्री के बारे में अपना देख लेते हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री को आप हिंदी में कहते हो इतिहास। क्या कहते हैं? इतिहास। नाम से पता है इतिहास। आपने देखा होगा कभी कभार कभी झगड़ा हो जाता है, लोग पूछते हैं तेरा क्या इतिहास है, कहाँ से आया है तू। इतिहास का मतलब तूने ऐसा क्या काम किया है जो तुझे दुनिया याद रखेगी। तो भाई अपन जैसे नहीं कहते भाई तेरा क्या स्टेटस है, व्हाट्सएप पे आता है ना स्टेटस का नाम कि तेरा क्या स्टेटस है, मतलब तेरी क्या खूबियां हैं। तो इतिहास में पुरानी घटना है, जैसे कोई राजा हो गए, कोई महाराजा हो गए, कोई आंदोलन वांदोलन हो गए, ये सब की सब जो घटना है उन घटनाओं को हम कहाँ पढ़ेंगे? इतिहास। कहाँ पढ़ेंगे? इतिहास को बताने वाला या इतिहास को विभाजित करने वाला वो व्यक्ति था, तो उस व्यक्ति का नाम था हेरोडोटस। क्या नाम था? हेरोडोटस। क्या नाम था? इतिहास के जन्मदाता कहे जाने वाले कोई इतिहासकार है तो उनका नाम क्या है? हेरोडोटस। क्या नाम है? इतिहास का जनक कह दो, इतिहास के खोजकर्ता कह दो, या इतिहास के बारे में बताने वाला कोई कह दो। कौन है? हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस ने कहा कि ये जो इतिहास है मैं ऐसे उसको विभाजित नहीं करूंगा। तो आके आप कैसे विभाजित करोगे उसको? तो कि ये जो इतिहास है ना, ये 3 भागों में मैं डिवाइड करूंगा। कितने भागों में डिवाइड करूंगा? मतलब इतिहास के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? कि भाई कैसे इतिहास के कैसे 3 भाग हो गए, इतिहास को कैसे आप भागों में बांटोगे? तो कि मैं काल खंडों के आधार पर या फिर वहां से जो मुझे वस्तुएं मिलती है, चीजें मिलती है, उनके आधार पर बताऊंगा आपको कि ये कितना पुराना है और कौन से काल का है। तो फिर किसी ने पूछा हाँ भाई साहब बता दो, काल के आधार पर बता दोगे हिस्ट्री जो इतिहास है उसके कितने प्रकार है? तो इतिहास के कुछ ज्यादा प्रकार नहीं है, इतिहास के केवल और केवल कितने प्रकार है? 3। इतिहास के कितने प्रकार है? हिस्ट्री के कितने प्रकार है? कि हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा है। किसने बांटा है? किसने बांटा है? कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। कितने भागों में बांटा है? क्या बताओ कौन कौन से 3 नाम तो बताओ भाई साहब, ऐसे थोड़ी कि तुक्का लगा दिया 3 भागों में बांटा, नाम बताओ बकायदा। तो हेरोडोटस कहता है भाई साहब ठीक, अभी 2 मिनट आपको मैं नाम बताता हूँ सबके। तो क्या बताओ? तो पहले का नाम है प्राग काल। क्या नाम है? क्या नाम है? इसका आप दूसरा नाम कह दो प्राक काल, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो दूसरा, तो दूसरा है आद्य काल। क्या है? तो तीसरा, तो तीसरा है अपना इतिहास, ऐतिहासिक काल। क्या नाम है? ऐतिहासिक काल। तो काल खंड के आधार पर इतिहास के कितने प्रकार है? 3। कौन कौन से हैं? खोजकर्ता कौन है? किस आधार पर इसने विभाजन किया है? काल खंडों के आधार पर। काल, तो काल खंडों के आधार पर इतिहास जो है उस इतिहास के कितने प्रकार है? कौन कौन से? फिर किसी ने पूछा कि भाई साहब ठीक है आपने बता दिया कि 3 काल तो है, कि प्राग काल है, आद्य काल है, ऐतिहासिक काल है। भाई साहब परिभाषा किस आदमी को कहोगे, किस वस्तु को कहोगे कि आद्य काल में है, ये आपने आद्य काल में है, प्राग काल में है या इतिहास वाली है? जैसे मान लो कि मुझे पेन मिल गई, अब मैंने उसको हेरोडोटस को दिया कि लो हेरोडोटस भाई साहब लो और बताओ कि कौन से काल की है, ये कौन से काल की बताओ, प्राग काल की है कि आद्य काल की है कि ऐतिहासिक की है बताओ। तो फिर हेरोडोटस ने कहा ऐसा है तो हाँ, तो क्या रुक जा तेरे को अभी बताता हूं, देख खड़ा रहे तू,
कहीं नहीं जाना, तेरे को अभी बताता हूँ कि ये कहाँ की कौन सी वस्तु है, कब कौन से कालखंड में तो इसको रखेगा। तो भाई ठीक है, बताओ भाई साहब। तो फिर ये बताता है, एक एक की परिभाषा बताता है। तो सबसे पहले परिभाषा किसकी बताता है? ये प्राग काल। ये कहता है भाई साहब कि प्राग काल में उन वस्तुओं को रखेंगे अपन जिसके अपने पास कोई प्रमाण नहीं है, लिखित प्रमाण अपने को मिलते नहीं है, किसी प्रकार के लिखित प्रमाण अपने को मिलते नहीं है। तो क्या कैसे भाई साहब, समझ में नहीं आया ये आप क्या कह रहे हो? तो क्या सिंपल, देखो तो क्या दिखाओ, तो क्या देखो कि आपको एक पेन दिख रही है, तो हाँ दिख रही है, कि मान लो ये जमीन के नीचे दफन हो गई और अब आपने निकाल लिया उसको खोज के और कहा कि ये तो बहुत पुरानी लग रही है। फिर पूछा कि भाई साहब बताओ ये क्या, कैसे पुराने, कौन से काल की? तो फिर हेरोडोटस कहता देखो ये पेन मिली है, क्या इसके बारे में कहीं लिखा हुआ है क्या कि भाई ये लिखने में काम आती थी? फिर वो आदमी कहता नहीं, मतलब इसके किसी प्रकार के कोई प्रमाण मिलते नहीं है कि इस पेन का कहाँ पे उपयोग होता था। भाई लिखने में होता था, किसी को मारने में होता था, या ऐसे शौक से बनाई थी, इसका अपने को कोई प्रमाण मिलता नहीं है। केवल वस्तु मिलती है लेकिन उसके लिखित प्रमाण नहीं मिलते, उसके लिखित प्रमाण। तो प्राग काल में हम उन वस्तुओं को रखेंगे जिसमें लिखित प्रमाण मिलते नहीं है, मिलते किसी प्रकार के लिखित प्रमाण मिलते नहीं है। बात समझ गए? तो हेरोडोटस हिस्ट्री के जन्मदाता कौन कहलाता है? कालखंडों के आधार पर कितने भागों में बांटा है? कौन कौन सी? प्राग काल किसे कहते हैं? जिसमें केवल और केवल लिखित प्रमाण, लिखित प्रमाण, लिखित प्रमाण होता ही तो लिखित प्रमाण नहीं मिलते, लिखित प्रमाण नहीं मिलते, लिखित प्रमाण नहीं मिलते हैं। उनको सबको कहां रखोगे आप? आगे आओ। कौन सा काल है? कौन सा काल है? आद्य काल, जिसमें लिखित प्रमाण तो मिलता है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। मान लो कि भाई अपने पास ये बुक है, अब अपन जैसे ये बुक है अपन पढ़ रहे हैं, अब पढ़ने के बाद मान लो कि अपन दफन हो गए, भूकंप आया और अपन मर गए। अब मरने के बाद 1000 साल बाद में यहाँ आकर किसी ने खुदाई की और क्या मिली? क्या मिली? अब उसमें लिखित प्रमाण है, मतलब ये लिखे हुए मिलेंगे, लिखे हुए, लेकिन उनको ये पढ़ना नहीं आता, मतलब ये भाषा टफ है इसलिए उनको पढ़नी तो वो वस्तुएं जो होगी उनको आप कहां रखोगे? तो वह काल जिसमें लिखित प्रमाण तो लेकिन उसको पढ़ा, उन सब घटनाओं को अपन कहां रखेंगे? तो लिखित प्रमाण तो लिखित प्रमाण मिलता है, लिखित प्रमाण लेकिन उसको पढ़ा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता। उन सबको अपन क्या कहेंगे? आद्यकाल। उन सबको अपन क्या कहेंगे? लास्ट में क्या आता है? सिंपल है, देखो लिखित भी मिला तो पढ़ा भी। आप जो किताबें पढ़ रहे हो वो सब कौन सी है? क्योंकि लिखित प्रमाण भी मिलते हैं और उसको पढ़ा भी, लिखित प्रमाण भी मिलते हैं और उसको पढ़ा भी। आपने अभिलेख का नाम सुना होगा, क्या अभिलेख को पढ़ा नहीं जाता? अभिलेख को पढ़ रहे, इसका मतलब जितने भी अभिलेख है कहां रखोगे? कहां रखोगे? तो लिखित प्रमाण मिलता है, लिखित प्रमाण और पढ़ा भी, पढ़ा जाता है। क्या किया जाता है? उनको अपन कौन सा काल कहेंगे? कौन सा काल कहेंगे? अपन क्या पढ़ रहे हैं? इतिहास का जनक किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? कालखंडों के आधार पर हेरोडोटस कितने भागों में बांटता है? कितने भागों में? कौन कौन सी? कौन कौन से? प्राग काल किसे कहते हैं? लिखित प्रमाण, लिखित प्रमाण। अब भाई साहब लिखित प्रमाण ही नहीं मिल रहे तो पढ़ सकते हैं क्या? यहाँ आद्य काल में लिखित प्रमाण पढ़ा, इतिहास में लिखित प्रमाण भी लेकिन पढ़ा भी। उन सबको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोई दिक्कत है क्या? पक्का? गारंटी? आगे बढ़े? ठीक। अब वो वापिस क्या कहता है? हेरोडोटस कहता है भाई साहब देखो मेरा जीव अब भी नहीं धाप रहा है। तो क्या अब तेरा जीव क्यों नहीं धाप रहा है? अब तो तूने 3 भागों में बांट दिया, अब तेरे और क्या चाहिए? कि मुझे ऐसे ही बात अच्छी नहीं लगी, ठीक है ये भी आ गया, ये भी आ गया, इतिहास को मैं और बांटूंगा, कि इतिहास को मैं और तोड़ूंगा। भाई इतिहास को क्यों तोड़ेगा तू? 3 और बता दे, और तेरे को क्या चाहिए? नहीं,
मैं कि इतिहास के भी प्रकार बताऊंगा। इतिहास में भी कैसा इतिहास, अभी का इतिहास, पहले का इतिहास या आने वाले समय का इतिहास, कौन सा इतिहास। तो वो कहता है मैं इतिहास को भी कितने भागों में बांटूंगा, 3। वैसे वो कहता है मैं भाग बांटूंगा 4, लेकिन आपके अंदर कितने हैं, 3। वो कहता है कि मैं ऐतिहासिक काल को भी वापिस में कितने भागों में बांटूंगा, 3 भागों में। कितने भागों में बांटूंगा, लेकिन वो कहता है 3 के साथ एक फ्री, एक और ले लो, पढ़ना नहीं लेकिन आप ले लो। तो ठीक है भाई साहब, तो ले दो। तो वो कहता है कि इतिहास भी 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या बताओ कौन कौन से। तो क्या एक तो प्राचीन इतिहास, कौन सा इतिहास, और एक मध्यकालीन इतिहास, कौन सा इतिहास, तो क्या और कौन सा इतिहास, आधुनिक इतिहास। तो क्या और, तो क्या विश्व का इतिहास, फिर विश्व पे चला गया, कौन सा इतिहास, विश्व का इतिहास। तो इतिहास के भी भविष्य कितने प्रकार है, कौन कौन से, कौन कौन से, विश्व, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, विश्व का इतिहास। ये सब के सब इतिहास के बारे में कोई बताता है तो वो भाई साहब कौन है, अच्छा आदमी है ना, क्या नहीं है। अपन क्या पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री। क्या पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री का जनक किसको कहते हैं, कितने भागों में बांटा उसने, किस किस में, प्राग काल किसे कहते हैं, आद्यकाल में, उसको पढ़, लिखित प्रमाण भी मिलते हैं और पढ़ा भी। हेरोडोटस का जीव अभी भी दाबता हो गया भाई साहब, 4 बातें और कहनी है बस। तो क्या कह दे अब तू भागी मत देख। तो क्या इतिहास के भी भविष्य कितने प्रकार है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, विश्व का इतिहास। फिर वो कहता है एक बात और कहूं आपको, छोटी सी बात। तो क्या भाई ले अब तेरे और कोई भागी रहा है तो और कह दे। तो हेरोडोटस कहता है देख मैंने आपको सब बता दिया, देखो मेरे जैसा कोई इंटेलिजेंट है क्या, तो फिर नहीं यार तेरे जैसा कोई इंटेलिजेंट तो नहीं है, लेकिन बता और क्या बात कहना चाहता है तो क्या देखो प्राग काल में मैंने बता दिया कि लिखित प्रमाण नहीं मिलते, इसमें बता दिया कि लिखित मिलते लेकिन पढ़ा, इसमें बता दिया कि भाई लिखित भी मिलते और पढ़ा भी, तो और क्या बाकी रही। तो कि आपको पता है एक सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह नाम भी होता है, कि जितनी भी सभ्यताएं होती है ना, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, आपने सब सभ्यता पढ़ी होगी कि नहीं पढ़ी, सभ्यता पढ़ी होगी, सभी की सभी सभ्यता है वो कौन से काल में आती है, इसका मतलब लिखित प्रमाण, लिखित प्रमाण, लेकिन इसीलिए तो अपन सभ्यताओं के बारे में नहीं कह सकते। कटोरा मिला उस पर सब लिखा हुआ है। अब कटोरा क्या काम में आता था, पानी पीने के काम में आता था या सुबह लेके जाने में काम आता था, वो अपने को पता क्योंकि मिला है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जाता। तो जितनी भी आपने सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, जितनी भी सभ्यता पढ़ी है ना, तो सब के सब कहाँ रखी हुई है, कहाँ रखी हुई है, कहाँ रखी हुई है, कहाँ रखी हुई है, कहाँ रखी गई है। और आपने एक कहानी तो सुनी होगी ना कि पुराने समय में पत्थरों से आग जलाते थे, सुनिए ना, क्या उसके लिखित प्रमाण मिलते हैं क्या, तो कौन से काल में रखोगे, हाँ लिखित प्रमाण ही। अपने दादा ने अपने को कहानी सुनी पापा को, पापा ने अपने आप को सुनाई कि भाई पहले आदमी पत्थर से आग जलाते थे, तो प्रमाण कहीं मिलते, तो प्रमाण नहीं मिले, इसलिए कौन सा काल, इसीलिए इस प्राग काल को आप पाषाण काल भी कह सकते हैं। कौन सा काल, पाषाण, पाषाण का मतलब होता पत्थर, तो पत्थरों का कोई काल है तो कौन सा काल है, कौन सा काल है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की, किंतु परंतु। तो इतिहास का जनक किसको कहते हैं, कितने भागों में बांटा है, कौन कौन सी, आद्य प्राग काल, प्राग काल किसे कहते हैं, लिखित प्रमाण, लिखित प्रमाण मिलता है क्या, मिलता, इसमें लिखित प्रमाण मिलता है, कौन सा है, लिखित प्रमाण मिलते लेकिन पढ़ा, लिखित प्रमाण मिलते पढ़ा भी, इतिहास के वापिस, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, कोई दिक्कत, पक्का। ये देखो हिस्ट्री यहाँ से आई है, फिर आप पढ़ते हो ना किताबों में अतीत में, अतीत में, ये सब यहाँ से आता देखो, लेकिन आप डायरेक्ट पढ़ते हो ये आया, अब आपको पता है कि ये कहां से आई। ओके, पहले उसको उतारो, फिर आते हैं अपन भाई साहब को बुलाते हैं, एक जेम्स मिल को, और वो आके हेरोडोटस से झगड़ा करेगा, तो भाई साहब ऐसा कोई नहीं होता, फिर वो वापस बताएगा नहीं मैं बताऊंगा भारत कितने प्रकार का, तो वो बताएगा अभी, तो इसको उतारो पहले।
हाँ, तो आगे बढ़े। तो हिस्ट्री के बारे में मैंने बता दिया कि हिस्ट्री का जो जनक था वो कौन था? हेरोडोटस। कौन था? हेरोडोटस। अब हेरोडोटस तो आपने देख ही लिया, क्या कहता है कि भारत का जो इतिहास कह दो आप, या टोटली जो ओवरऑल जो इतिहास है उसके कितने भाग हैं? 3। कौन कौन से हैं? प्राग, आज, और कौन सा है? ऐतिहासिक। कौन सा है? फिर वापस वो कहता है कि भाई इतिहास के भी वापस कितने हैं? प्राचीन, मध्य और आधुनिक और विश्व। और जब हेरोडोटस ने ये बात कही, पूरे देश में बात पता चली और कहा कि देखो कोई हेरोडोटस नाम का आदमी है। अरे सिलेबट कि देखो कि हेरोडोटस कोई आदमी है और वो कहता है कि भाई साहब कि हिस्ट्री है उसके 3 प्रकार है और इतिहास के भी वापस कितने प्रकार है? 3। कौन कहता है? ये हेरोडोटस। तो जब पूरी दुनिया में फेमस हो गया हेरोडोटस, तो फिर एक व्यक्ति, और वो व्यक्ति था स्कॉटलैंड का। स्कॉटलैंड कहाँ का था? एक देश पड़ता है जिसका नाम क्या है? स्कॉटलैंड। क्या नाम है? क्या नाम है? एक व्यक्ति वहां का, उस व्यक्ति का नाम है जेम्स मिल। क्या नाम है? जब जेम्स मिल ने सोचा कि यार हेरोडोटस कौन है इतिहास के बारे में बताने वाला, कौन कहता है कि 3 भागों में, कैसे कहता है वो, मैं अपने तरीके से बताऊंगा। तो कि क्यों तू अपने तरीके से क्या बताएगा? नहीं, कि इस दुनिया में एक भारत देश है। तो क्या है, क्या करना है तेरे? इस दुनिया में एक भारत देश है और उसका इतिहास मैं बताऊंगा, तू कैसे बताएगा? तो क्या ले भाई तू भी बता दे, तेरे को बताना, ले बता। तो जेम्स मिल कहता है कि जो भारत का इतिहास है, क्या है? भारत का इतिहास वो मैं बताऊंगा। और मेरी किताब में बकायदा लिखा हुआ है कि बकायदा मेरी किताब में लिखा हुआ है कि भारत का इतिहास कितने भागों में है। तो क्या भाई तेरी किताब का भी नाम बता दे, तू राजी रहे। तो इतना उछलता है तो भाई तू ही राजी रहे, ले दे। तेरी किताब का नाम क्या है? तो क्या मेरी किताब है, उस किताब का नाम है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्या नाम है? ब्रिटिश इंडिया। फिर मेरे जैसे व्यक्ति ने कहा होगा भाई साहब हिंदी में बता, इंग्लिश मेरे को इतनी आती नहीं। तो क्या ले तेरे लिए हिंदी में भी देख लेते दे। तो क्या है हिंदी का नाम, क्या हो जाएगा? ब्रिटिश भारत का इतिहास। ब्रिटिश भारत का इतिहास। इसकी बुक का नाम क्या है? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश। किसकी है ये बुक? कहां से आया है? 1718 मतलब 1800 कौन आया है? कहां से आया है? क्या बता रहा वो? बुक का नाम क्या है? हिंदी में नाम क्या है? ब्रिटिश भारत का। किसको देख के बताता ये? क्या भाई हेरोडोटस तो बस बहुत उछल लिया, अब मेरी बारी है, मैं बताऊंगा हिस्ट्री, भारत की हिस्ट्री के इतिहास के बारे में मैं बताऊंगा। और मैंने एक किताब लिखी और किताब में बकायदा लिखा हुआ कि भारत का इतिहास है वो 3 भागों में। कितने भागों में? तो क्या ले भाई तूने किताब का नाम बताया, हिंदी में बताया, कहां से आया वो बताया, कब आया वो बताया, अब भाई तू वो भी तो बता कि भारत में इतिहास किस किस आधार पर तुमने बांटा है। तो क्या मेरे हिसाब से भारत का जो इतिहास है वो 3 भागों में है। कि कैसे, कि किस आधार पर तू कह रहा है? कि मैं कह रहा हूं धर्म के आधार पर। किस आधार पर कह रहा हूं? कि धर्म के आधार पर भारत में कितने प्रकार के इतिहास है? 3। धर्म के आधार पर कितने हैं? तो धार्मिक आधार पर भारत का इतिहास कोई बताता है तो वो कौन बताता है? किस आधार पर बताता है? तो ले भाई तू बता कि कौन कौन सा धर्म रहता है भारत में। तो क्या भारत में एक तो रहते हैं हिंदू। कौन रहते हैं? तो क्या और रहते हैं मुस्लिम। कौन रहते हैं? तो क्या और, तो एक हम है ना, और क्या, एक तो हम खुद है। तो कितने भागों में बैठ रहा है वो? कौन कौन से? कौन कौन से? कौन कौन से? तो भारत के इतिहास को बताता कौन है? जेम्स। क्या बताता है? कौन सी किताब में? हिंदी में नाम क्या है? किस आधार पर बांटता है वो? कौन कौन से? कहां से आया है?
कब आया है? कब आया है? तो फिर ये ऐसे बात कर रहा था ये, और बात कर रहा था, ये सभा बैठी थी तो भाई साहब जेम्स मिल, जैसे आप लोग बैठे हो वैसे का वैसे जेम्स मिल बैठा था। और जेम्स मिल कह रहा था, देखो मैंने भारत के बारे में बताया, भारत कितना है, देखो मैंने बताया कितने भागों में बांटा है मैंने भारत को, किसके आधार पर बांटा है। तो फिर वहां से एक आदमी खड़ा हुआ, और आदमी खड़ा होकर कहा, एक डाउट है। आदमी ने हाथ ऊपर करके क्या कहा, तो भाई अब तेरा क्या डाउट है, मैंने सही बताया। तो कहते नहीं, मेरा भी क्या है, एक डाउट। तो फिर जेम्स मिल कहता है कि तेरा डाउट है, पहले तेरा नाम बता, कहां से आया है तू, नाम क्या तेरा। तो मेरा नाम क्या करना चाहेंगे, नहीं पहले तू नाम बताएगा तो ही मैं तेरे डाउट का जवाब दूंगा। तो ले भाई ले, कि मेरा जो नाम है वो नाम है रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम है? रॉबर्ट। क्या नाम है? रॉबर्ट। अब रॉबर्ट क्लाइव कहता है, ले अब मेरा नाम बताया, अब डाउट पूछ। हाँ तो क्या पूछ, अब तेरे जो डाउट है वो पूछ ले, अभी आंसर देता हूँ। तो क्या, तो कभी का भारत 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 भारत, हिंदुस्तान हिंदुस्तान कर रहा है, भारत नक्शा कहाँ है भारत का। तो हेरोडोटस कहता है, कौन सा नक्शा, अरे भारत भारत तू जो कह रहा है, भारत का नक्शा कहाँ है, भारत कैसा दिखता है तेरे को पता तो है, तू क्या ठोक रहा है बैठे बैठे के इतने प्रकार के इतने प्रकार के, भारत का नक्शा। तो फिर यार हेरोडोटस का ये कहता है, जॉन स्मिथ, नक्शा तो साहब मुझे नहीं पता, मैंने तो खाली भारत का इतिहास बताया, कितने आधार पर, 3, कौन कौन से। तो क्या तेरे को क्या पता कि ये भारत ही है, ये तो साहब मेरे को नहीं पता, मैं गया था अच्छा दिख रहा था, भारत के लोग अच्छे दिख रहे थे, तो मैंने बता दिया कि भारत में हिंदू मुस्लिम ये लोग रहते हैं। देख फंस गया ना, रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स मिल को कहा, देख फंस गया ना, फंसाया ना तेरे को। तो फिर जेम्स मिल कहता है, तो तूने पूछा तो तू ही आंसर दे दे। किसको कहता है? कौन कहता है? क्या कहने के लिए कहता है? हिंदुस्तान का नक्शा कैसा बताने के लिए कहता है। तो रॉबर्ट क्लाइव कहता है, भाई नक्शा कैसा दिखता है मैं तेरे को तैयार करके बताऊंगा कि भारत कैसे दिखता है। तो क्या भाई बता। तो रॉबर्ट क्लाइव एक दोस्त को कॉल करता है, नक्शा बनाने का शौकीन होगा, एक दोस्त को कॉल करता है, कहाँ है तू। तो क्या मैं तो घर पे हूँ। तो यार एक भारत का नक्शा वक्शा बनाना हिंदुस्तान का, आज जल्दी आ जल्दी आ। तो क्या ठीक है आता हूँ। उसके दोस्त का नाम था रेनले। दोस्त का नाम क्या था? क्या नाम था? किसके लिए बुलाया उसको? हिंदुस्तान का। किसके बुलाया? हिंदुस्तान का क्या बनाना? किसने बुलाया? हिंदुस्तान का नक्शा बनाने के लिए किसने बंदे को हायर किया था? किसने किया था? कहाँ का नक्शा बनाने के लिए? नक्शे को हिंदी में क्या कहते हैं आप? क्या कहते हैं? और जो व्यक्ति मानचित्र बनाता है, क्या बनाता है? क्या बनाता है? उसे अपन कहते हैं कार्टोग्राफर। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सातवीं में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या कहते हैं? कार्टो। जो आदमी मानचित्र बनाता है उसको क्या कहते हैं? तो मैं इसमें से किसको कार्टोग्राफर कहूंगा? किसको कहूंगा? कौन हायर करता है? किसको? क्या बनाने के लिए? जो व्यक्ति नक्शा बनाता है उसको क्या कहते हैं? हेरोडोटस को चैलेंज कौन करता है? कहाँ का है? कब आया? क्या बताने के लिए? कौन सी किताब में? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश। हिंदी में क्या नाम है? किस आधार पर जेम्स मिल ने बता रहा? कौन कौन से? हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश। हिंदू मुस्लिम कौन बताता है ये सब बातें? सबसे पहले कौन बताता है? उसके बाद कौन आता है? कब आता है? कहां से आता है? क्या बताने के लिए? किस आधार पर? कौन सी किताब में? हिंदी में नाम? किस आधार पर बताया उसने? धार्मिक आधार पर। कितने बात बताए? कौन कौन से? हिंदू मुस्लिम। इतिहास का जनक किसको कहते हैं? कितने आधार पर बांटा था उसने? कौन कौन से? प्रातःकाल में वस्तुएं मिलती है क्या? प्रमाण मिलते हैं क्या? कोई प्रमाण मिलता? उसमें प्रमाण मिलता है लेकिन कोई पढ़ा? उसमें प्रमाण भी मिलते और पढ़ा भी। इतिहास के वापस कितने प्रकार है? कौन कौन से? प्राचीन, मध्य और आधुनिक और विश्व। परिकत। चैलेंज कौन करता है?
किसको? क्या करने आता है जेम्स विल? कहाँ से आए भाई साहब? कब आए थे? ओके, लिखो उसको।